कुरान मजीद के सूरा 17 की आयत नंबर 32 में है, जिना के पास भी न जाना। संसार का सबसे बड़ा सत्य है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। इस सत्य को मानना आवश्यक है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा अच्छा इंसान ना तो कभी पैदा हुआ है। और আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি সর্বপ্রথম 2-3টি ভিডিও ক্লিপ দেখিয়েছি, আমি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো। সর্বপ্রথম একটা ভিডিও ক্লিপ দেখেছেন, কুরআন মাজিদকে পুড়ে ফেলার চিন্তা ভাবনা করছে, সেই জায়গায় কুরআন পড়তে গিয়ে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সেই ভিডিওটি প্রমাণ সহকারে দেখানোর চেষ্টা করব। কিভাবে অলৌকিক ঘটনা ঘটে সেই ভিডিওটি প্রমাণ সহকারে দেখানোর চেষ্টা করব। আর একটা ভিডিও দেখেছেন কিভাবে আমাদের কুরআনকে সম্মান করতেছে, আমাদের নবীকে কতটা সম্মান করে কথা বলতেছে, কি কতটা প্রশংসা করতেছে, সেই ভিডিওটি প্রমাণ সহকারে দেখানোর চেষ্টা করব। স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। আর চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। চলুন তাহলে আমরা সর্বপ্রথম দেখব কিভাবে আমাদের কোরআনকে, আমাদের নবীকে কতটা প্রশংসা করতেছে হিন্দু পণ্ডিত, সেই ভিডিওটি প্রমাণ সহকারে দেখে আসি। তারপরে একের পর এক ভিডিওগুলো আমরা সব দেখব। চলুন তাহলে আর দেরি না করে সেই ভিডিওটি প্রমাণ সহকারে দেখে আসি। कुरान मजीद की आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए आई थी, न कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। तो कितना फर्क पड़ गया, तन और मन की शुद्धि से एकदम मामला ही उलट गया। तो धर्म कहता है कि तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर किसी को समझना है, किसी को जानना है, तो ये तो तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो, किसी को भी अपना दुश्मन न मानना, अद्रोहो नातिमानिता, और अपने को बहुत बड़ा आदमी न समझना। बहुत गर्व से घमंड से लोग घर में रहते हैं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बड़ी ताकत वाला हूं। तो ये चीजें अल्लाह को, ईश्वर को पसंद नहीं है। और ऐसी जो आदतें हैं श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, वो अच्छे इंसानों की हैं। ये अखलाक अच्छे इंसानों का है। तो इन अखलाकों को हर व्यक्ति को अपने में धारण करना चाहिए, अपने में डालना चाहिए। तो ये हो गई श्रीमद् भगवद गीता की बात। अब हम कुरान मजीद में लेते हैं कि इन पांचों जड़ों के लिए कुरान मजीद में क्या कहा गया है। पहला है काम यानी जिना। कुरान मजीद के सूरा 17 की आयत नंबर 32 में है, जिना के पास भी न जाना। जिना के पास भी न जाना वो बेहयाई और बुरी राह है। आगे सूरा 7 आयत नंबर 28 में है कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। ये मर्दों के लिए ही नहीं, औरतों के लिए भी लागू होता है। एक अश्लील लिबास को पहनना, गैर मर्द के साथ घूमना, ये सारे के सारे ये बेहयाई के दायरे हैं, और अल्लाह इनका हुक्म नहीं देता। अगर कोई भी महिला ऐसी बेहयाई करती है तो उसको मजा चखना पड़ेगा, क्योंकि उसको दंड मिलेगा। अभी हाल में दिल्ली में एक घटना घटी, सारे मुल्क ने दुख व्यक्त किया, सब लोग दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, सब लोग दुखी, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग दुखी हैं। और जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि कहीं आ बैल मुझे मार तो नहीं है। एक महिला का, एक लड़की का गैर मर्द के साथ 9 बजे रात पिक्चर देख करके और जाना, ये आ बैल मुझे मार है। ये कहीं से भी मर्यादित नहीं है। तो अगर ये बात कोई कहता है तो मीडिया से लेकर सारे जितने भी आज मानवाधिकारवादी हैं, जो भी हैं, वो उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। लेकिन ये सच्चाई, ये जड़ है, आखिर इस पर क्यों न बोला जाए। जो किया गया उसकी तो बहुत, जितनी सजा दी जाए कम है। लेकिन ये भी आवश्यक है कि महिलाएं भी मर्यादित रहें। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश है सूरा 7 आयत नंबर 28 में कि बेहाई के काम करने, अल्लाह बेहाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। आगे
अल्लाह ने यहां पर, अल्लाह वो सर्वोच्च न्यायकर्ता, सबसे दयालु, सबसे कृपालु, उसने जो भी नियम बनाए वो समाज के, सृष्टि के कल्याण के लिए बनाए। उसने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मर्दों की है, पुरुषों की है, इसलिए उसने इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुरुषों की तय की। सूरा 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का आदेश है कि ए मोहम्मद, मोमिन मर्दों से कह दो, ए मोहम्मद मोमिन मर्दों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों को काबू में रखें, और तो कंट्रोल में रखें। कितना बड़ा समाधान है आज की समस्या का। और ये जो कांड हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, हर व्यक्ति चाह रहा था कि इन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम भी चाह रहे थे, आप भी चाह रहे थे, हर व्यक्ति चाह रहा था। ये कड़ा भी, ये कड़ी सजा भी कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा 24 आयत नंबर 2 में है, बदकारी करने वाली औरतों और बदकारी करने वाले मर्दों, हर एक बदकारी करने वाले औरतों और बदकारी करने वाले मर्दों, हर एक में से प्रत्येक को, इनमें से हर एक, नारा कर लो, सूरा 7 आयत नंबर 200 में है, और यदि शैतान, Comme par hasard, il y a toujours des églises et des mosquées. Il y en a tellement. Voilà. Nous sommes des enfants du soleil, des fils de Ra, d'Osiris et Isis, d'Horus, celui que vous appelez Jésus là.